तनकीद का तूफान, बाबर आजम का बड़ा ऐलान, कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी। कहते हैं मुश्किल फैसला था लेकिन इसी में बेहतरी है। बतौर खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं, नए कप्तान के साथ मिलकर चलने का अज़्म। मजीद कहा, मेरी कप्तानी में पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में पहली पोजीशन हासिल की। कप्तान के हक में ट्विटर पर ट्रेंड्स। वेरी एक्साइटेड। चैलेंजेस से टीम्स बनती हैं, चैलेंजेस से प्लेयर्स बनते हैं, तो हम सब की कोशिश होगी, हमारी मैनेजमेंट हो, हमारे प्लेयर्स और साथ बैठें, डिसाइड करें एक वे फॉरवर्ड इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में। आई थिंक अगर हम एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट अच्छा लाएंगे, एक अच्छा अप्रोच, मॉडर्न डे अप्रोच लाएंगे, तो आई एम प्रीटी श्योर कि हम इन एंड अराउंड होंगे उन टॉप स्पॉट्स पे जो एक अच्छी टीम चैलेंज कर सके। शान मसूद को टेस्ट क्रिकेट की नुमाइंदगी मिल गई। जिम्मेदारी मिलने के बाद बोल को खुसूसी इंटरव्यू, कहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पाकिस्तान के लिए खेलना और नुमाइंदगी करना एजाज है। नए टेस्ट कप्तान का तफसीली इंटरव्यू बुलेटिन का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी T20 के कप्तान मुकर्रर। मिकी आर्थर को भी ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद हफीज नए टीम डायरेक्टर होंगे। तमाम कोचेस नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिम्मेदारियां निभाएंगे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कोचिंग स्टाफ का ऐलान बाद में होगा। से एक कंसेंसस के साथ आगे चलना चाहते थे जो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा हो। तो मैंने तो हर सेगमेंट से मशवरा किया है, जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स भी है, क्रिकेटर्स है, सबसे मशवरा किया। ज़का अशरफ का मुकामी कोचेस को लाने का इंदिया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा, साबिक क्रिकेटर से मुशावरत हुई है, जो भी मुकामी कोचेस होंगे उनको देखेंगे। फैसला हुआ है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। ज़का अशरफ आज रात भारत रवाना होंगे। फैंस सहाफ़ियों के वीज़ों का मामला उठाएंगे। कप्तान बाबर आजम अब साबिक हो गए हैं। बाबर आजम ने तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कुछ देर पहले आपको हमने खबर दी थी कि बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी कंटिन्यू करने की इस वक्त ऑफर की गई है, लेकिन बाबर आजम अब कप्तानी से मुस्ताफी हो चुके हैं। तमाम फॉर्मेट्स, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। कुछ देर बाबर आजम की कप्तानी छोड़ने से लेकर शाहीन और शान को नुमाइंदगी मिलने तक बोल न्यूज़ की सबसे पहले सबसे मुस्तनद खबर की रिवायत बरकरार। ज़का अशरफ का खुसूसी इंटरव्यू भी सिर्फ बोल ने नाजरीन को दिखाया। मिकी आर्थर की छुट्टी, हफीज को नया ओहदा मिलने की खबर सबसे पहले बोल पर नशर। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कीवीज की मज़ाहमत, 398 रन के हदफ में बैटिंग जारी। डैरिल मिचेल की सेंचुरी, केन विलियमसन के 69 रन, मोहम्मद शामी की तबाहकुन बॉलिंग, 4 शिकार किए। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक। विराट कोहली की वनडे क्रिकेट में 50 सेंचुरियां मुकम्मल। सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। भारत का खेल से खिलवाड़, फाइनल तक रसाई के लिए ओछे हथकंडे। पहले सेमीफाइनल की पिच तब्दील कर दी। बरतानवी अखबार ने पिच फिक्सिंग का भांडा फोड़ दिया। मनपसंद पिच पर भारतीय बैटर्स का लाठी चार्ज, कीवीज को रन्स के पहाड़ तले दबा दिया। वफाकी काबीना ने नजर-ए-सानी हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। सऊदीया और कतर से सरमायाकारी मुआहदों पर मुज़ाकरात की मंजूरी। बैंकों के विंडफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद। सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल कम से कम 30-35 रुपये सस्ता होगा तो कारोबार का थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा। कम से कम 30 से 35 रुपये पेट्रोल भी, डीजल भी हो, लेकिन शहरियों को सहूलत मिल सके। जो मतलब टैक्सी चलाता है, गाड़ी चलाता है, उनको तो कोई हिसाब मतलब बचता कुछ नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रद्दबदल का इम्कान। पेट्रोल 2 से 3 रुपये महंगा। डीजल की कीमत में 8 रुपये कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल 5.5 रुपये सस्ता हो सकता है। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी।
मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, 16 माह साथ काम किया है। पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए, रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम जिसे वज़ीर आज़म बनाएंगे उसको कबूल करेंगे। PTI दौर में तबाही और बर्बादी हुई। ये नहीं समझ आती कि हम कमा क्या रहे हैं और खर्च क्या कर रहे हैं, किधर से पैसा आता है, कैसे जल्दी से निकल जाता है। आजकल ऐसे जमाने में जहां सोना भी महंगा है, रोजमर्रा की अशिया भी महंगी हैं, जहां खाने पीने के अखराजात भी बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा हैं, हर चीज का रेट जो है वो दुगना तिगना 4 गुना हो गया। अपने लिए इख्तिदार नहीं बल्कि खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। सबको याद होना चाहिए कौन क्या करके गया। नवाज शरीफ का नून लीग बलूचिस्तान के इजलास से खिताब, कहा महंगाई से पाक पाकिस्तान बना रहे थे, नए पाकिस्तान में हमारे मंसूबे रुके रहे, मुआशरे में तहजीब, शराफत और शाइस्तगी और एहतराम वापस लाएंगे। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उधर नैब टीम की अडयाला जेल आमद, चेयरमैन PTI से पूछगछ। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन, हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। That having normal relations with the current regime would be very challenging. I won't call it impossible, but it's very challenging. The politics of Hindutva is another challenge. People are very much interested in the radical views of Al-Qaeda and Daesh and other Islamic radical entities. I'm surprised that how do they choose to ignore the politics of Hindutva. मौजूदा सूरत हाल में भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। अलकायदा और दाइश की बात करने वाले हिंदुत्वा सियासत को भूल जाते हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा गजा में इसराइली बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती, बच्चों को मारने वाले का कोई बहाना कबूल नहीं किया जा सकता। भारत में अक़लियतों का मुसलसल इस्तेहसाल, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ तारीख की बदतरीन नस्लकुशी की जा रही है। हिंदुत्वा नज़रियात के अफराद की अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमले, मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जला दिया गया, 1600 से ज़ायद मसाजिद को मीडिया मुहिम का निशाना बनाया गया। बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी का भारत गैर कानूनी कामों का मरकज बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हथियारों की तिजारत तक सब धड़ल्ले से जारी। FATF ने रेडार पर ले लिया, तफ्तीश के लिए टीम भी भेज दी। मनी लॉन्ड्रिंग का तखमीना भारतीय GDP का 5% है। मारूफ अखबार ने भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड, मुज़ाकरात कामयाबी के करीब, तकरीब तमाम निकात पर इत्तफाक। बिजली की सब्सिडी से मुतालिक पॉलिसी मुज़ाकरात में भी ब्रेक थ्रू। निगरान हुकूमत बिजली का बुनियादी टैरिफ नहीं बढ़ाएगी। मार्च तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई इजाफा नहीं होगा। IMF का आर्जी सरचार्ज लगाने का मुतालबा। गजा पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल, वबाएं फूट पड़ी, हजारों अफराद चिकन पॉक्स, सांस के अमराज और डायरिया में मुब्तला, जल्दी बीमारियां भी आम। इसराइली टैंक अल शफा अस्पताल के अंदर घुस गए। अंधाधुंध शेलिंग, वहशियाना कार्रवाइयों में शहादतों की मजमूई तादाद 11,300 तक जा पहुंची। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। गजा में नस्लकुशी हो रही है। तुर्क सदर का पार्लियामेंट से खिताब। अमरीकी सदर जो बाइडेन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। यरगमालियों की रिहाई के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का फौरी जंगबंदी का मुतालबा।
सरकारी अफसरान के लिए साहब के लफ्ज के इस्तेमाल पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट की कत्ल केस की समाअत के दौरान डीएसपी के लिए साहब के लफ्ज के इस्तेमाल पर पुलिस अफसरान की सरजनिश। रिमार्क्स दिए, सरकारी मुलाजिम साहब के लफ्ज से खुद को एहतसाब से बालातर तसव्वुर करते हैं। इससे कॉल करके निकले वो वालदा को कि मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, क्योंकि 2 बजे उनके ऑफिस के कुछ कोलीग्स आए तो उन्होंने इन्फॉर्म किया। कोई कानून है ही नहीं, कुछ नहीं है, किसी को भी मार दिया जाता है, कोई ट्रालर ट्रैफिक कुछ देखने को नहीं आता है। बोल फैमिली का रुकन ट्रालर ड्राइवर की लापरवाही की भीड़ चढ़ गया। ग्राफिक डिजाइनर इमरान अहमद सिद्दीकी दफ्तर से घर वापस जाते हुए हादसे का शिकार हुए। गोदाम कोरंगी पर मोटरसाइकिल को रोंदने के बाद ट्रालर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इमरान सिद्दीकी आहोर सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सोगवारान की बड़ी तादाद शरीक। गाड़ी छीनने के एडवेंचर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। कार ट्रैकर और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम समद ने शाहजेब की गाड़ी ऑनलाइन बुक की, गाड़ी साइड पर लगाने का कहा, रुकते ही गर्दन पर गोली मार दी। ट्रैकर की वजह से मंसूबा नाकाम रहा। मुलजिम समद का यूट्यूब चैनल है, मोबाइल गेम्स का भी शौकीन है। सर्दी की पहली इनिंग्स, ठंडी हवाओं का राज। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कराची की रातें सर्द, लाहौर में फॉग बरकरार। हफ्ते को तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। फन में यकता, इरादे पुख्ता। डिस्कोड का नौजवान क्लासिकल मौसीकी में एक छुपा हुआ खजाना, जिसे बोल न्यूज ने ढूंढ निकाला। बासलाहियत नौजवान की कहानी बुलेटिन का हिस्सा होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।